जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज एक इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ आप सबके सामने हाजिर है। डसॉल्ट एविएशन जो फ्रांस की एक कंपनी है, वो भारत में अब फैल्कॉन 2000 LXS बनाने जा रही है, जो बिजनेस जेट और अलग अलग तरह के एयरक्राफ्ट बनाती है। और साथ में जो जॉइंट ये वेंचर है वो रिलायंस एस्ट्रो स्ट्रक्चर लिमिटेड के साथ हुआ है। नागपुर में इसकी यूनिट लगाई जा रही है और इनफैक्ट लगाई जा चुकी है। 2017 में ये जेवी साइन हुआ था। और अब जो ये जॉइंट वेंचर है उस कंपनी का नाम है डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड। अब सवाल ये है कि क्यों डसॉल्ट एविएशन ने भारत के साथ ये जॉइंट वेंचर किया और साथ में जो लोकेशन है नागपुर की, वहाँ पर ये पूरी यूनिट लगाई गई है। और क्या कुछ अब तक इस पूरे जेवी से अचीव किया जा चुका है। और भारत में डसॉल्ट एविएशन जो है वो 2000 LXX फैल्कॉन के जो एयरक्राफ्ट है वो बनाएगा, जिनको मिलिट्री और अलग-अलग पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाएगा। और भारत के अलावा और भी देशों को यहाँ से इसको बेचा जाएगा। तो इस पे बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उमेश जी। उमेश जी, आपका बहुत स्वागत है। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, बड़ा अपडेट है, बड़ी खबर है। डसॉल्ट एविएशन जो कि फैल्कन 2000 LXS बनाती है, अब वो सब भारत में बनने जा रहा है। 2017 में रिलायंस और डसॉल्ट एविएशन का ये जॉइंट वेंचर हुआ था। अब जो डराल है उसका ये पूरा यूनिट जो है नागपुर में लगा है। सबसे पहले तो यही सवाल निकल के आता है कि फ्रांस की ये बड़ी कंपनी, एविएशन कंपनी, भारत में कैसे आ जाती है। पहली बार फ्रांस के बाहर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है फैल्कन 2000 LXS की। देखिए, आपको याद होगा कि 2016 में भारत ने रफाल जेट साइन किया था। जो रफाल बनाती है वो भी डसॉल्ट एविएशन ही बनाती है। और डसॉल्ट एविएशन के अंदर वो उस समय क्लॉज था कि आपको 30% जो मैन्युफैक्चरिंग है आपको इंडिया में करनी पड़ेगी। इसी के हिसाब से डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड कंपनी का गठन हुआ था और ये भारत में बहुत सालों से काम करती जा रही है। देखिए अंबर जी, ऐसा है कि डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड ऑलरेडी एक तरह से फैल्कन का जो जेट्स होता है उसको असेंबल कर रही थी। अब फ्रांस की सरकार ने देखा है कि इसकी जो पूरी की पूरी प्रोडक्शन यूनिट है वो ही भारत में लेके आ जाए हम्म। तो बढ़िया रहेगा। अब फाल्कन 2000 जो ये बिजनेस जेट है, ये एक तरह से मतलब फ्रांस में इसकी प्रोडक्शन होती है और इसकी जो बाहर जो यूनिट है फ्रांस के बाहर, वो भारत के नागपुर में लगने वाली है। और आपको ये भी बता दूं, जो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो अनिल अंबानी की इंडस्ट्री है। बहुत लोगों को ऐसा लगेगा कि बड़े भाई की है, नहीं, वो ये है रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप की है। और जी। यहाँ पे ऑलरेडी इसमें बहुत काम हो रहा है और ये ग्रुप को इसका एक्सपर्टीज भी है। इनफैक्ट अनिल अंबानी की जो कंपनी है वो तो 7th फ्लीट का मेंटेनेंस भी करती है। तो आपने देखा है होगा कि पिछले दिनों, जैसे मैंने बताया था कि नागपुर के अंदर ही रिलायंस एक बहुत बड़ा डिफेंस कॉरिडोर बना रहा है। डिफेंस का इसने 1000 एकड़ का जगह भी दिया है और वहां पे वो 155 mm जो शेल होते हैं वो बनाने वाला है जर्मन कंपनी राइन मेटल के लिए। तो अब आप ये देख लीजिए कि इस अनिल अंबानी का जो ग्रुप है वो अब एविएशन सेक्टर में भी घुस रहा है। और एविएशन सेक्टर में जो फैल्कन LXS है, बिजनेस जेट्स है, वो भारत में उसका प्रोडक्शन होने वाला है। और जो फर्स्ट जेट है वो 2028 में शायद एक तरह से बनने वाला है। और एक चीज है, आप ये देख लीजिए कि ये जो जेट है इसके अंदर, भारत के अंदर बनाने का मतलब क्या है। आपको मालूम है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वहां पे एक तरह से ग्रोथ सैचुरेटेड हो गई है। भारत की ग्रोथ रेट आज भी सबसे ज्यादा है विश्व में। इट्स अराउंड 6.7 to 7%। और एक तरह से आपको ये भी मालूम है कि भारत के अंदर मिलियनर्स की और बिलियनर्स की जो है तादाद बढ़ती जा रही है। और ये जो जेट्स होते हैं ये जनरली कॉरपोरेट और जो एरिस्टोक्रेट लोग रहते हैं वो लेते हैं।
और यहाँ पे एक तरह से भारत के अंदर ये जेट बनाने के बाद इसमें ये फ्रांस जो है भारत की ग्रोथ के अंदर साथ में घुसना भी चाहता है। आपको मालूम है इससे पहले आपको आपने देखा है कि कैसे भारत के अंदर एविएशन सेक्टर में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। एयरबस ने टाटा के साथ ऑलरेडी एक तरह से प्लांट खोल के रखा है और उनको मेरे ख्याल से बड़ौदा में वो लोग कर रहे हैं। और आपको ये भी मालूम होगा कि कुछ दिन पहले रफाल का जो फ्यूसलाज है, जो उसका बॉडी है, उसका भी मैन्युफैक्चर टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड करने वाला है हैदराबाद में। तो ये मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि भारत के अंदर एक कंप्लीट एविएशन सेक्टर का ओपनिंग जैसा हो रहा है। और पहले जी, हमने जो देखा था कि मेंटेनेंस, रिपेयर्स और ओवरऑलिंग होता था, अब वहां पे नहीं हो रहा है। अब हम यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम जी, प्रोडक्शन कर रहे हैं उनकी बॉडी की। आगे जाके एब्सोल्युटली। हम इसके एवियोनिक्स, इसके बाकी भी कंपोनेंट्स प्रोड्यूस करने वाले हैं। देखिए बिल्कुल। उमेश जी, आप इसमें अगर बात करें ये जो डसॉल्ट एविएशन अब भारत आ रहा है, जो ये उसका डिसीजन है कि पूरा जो प्रोडक्शन लाइन है उसको भारत में शिफ्ट कर दिया जा रहा है। तो अगर इस डिसीजन में मेक इन इंडिया का रोल या किरदार की हम बात करें तो क्या रोल है डिसॉल्ट एविएशन के इस डिसीजन में मेक इन इंडिया जो रहा इनिशिएटिव प्रधानमंत्री मोदी का, कि वो अपनी प्रोडक्शन लाइन जो एक्सपेंड कर रहे हैं जहाँ पर लोकल प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज को हम आगे होता हुआ देखेंगे। देखिए अमर जी, ये मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव में ही एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी की पॉलिसीज की कंसिस्टेंट पॉलिसीज के कारण विदेशी कंपनी भारत के अंदर पूरी प्रोडक्शन लाइन लेके आ रही है। अब पहले जो काम होता था वो एंट्री लेवल जॉब होता था, मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑलिंग जो होता है, इट इज अ जी। वेरी बेसिक लेवल ऑफ वर्क। फिर बाद में हम्म। आता है आपका बॉडी एंड अदर थिंग। फिर अब जी। जाके अगर आप कंप्लीट जेट इधर बनाने लगोगे, तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे टैलेंट पूल पे आपको विश्वास हो गया है। यहाँ की जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है उसके ऊपर विश्वास हो गया है। फिर आपको ये भी विश्वास हो गया यहाँ पे मार्केट भी है। भारत के अंदर जो प्राइवेट, जो लग्जरी जेट्स का मार्केट बहुत बड़ा भी है। और एक तरह से मैं ये भी बता रहा हूँ कि दसाल्ट एविएशन को मालूम है कि भारत के अंदर इसकी डिमांड बढ़ेगी और उनको कंसिस्टेंट ऑर्डर्स मिलते जाएंगे इसके लिए। और ऑलरेडी ये जो दसॉल्ट रिलायंस एविएशन लिमिटेड है, ये फैल्कन का इस, इस, फैल्कन जो जेट्स है उसकी ऑलरेडी वो असेंबली लाइन यूनिट भारत के अंदर वो कर ही रहा है। अब वो प्रोडक्शन यूनिट में बदल चुका है। तो ये देखिए, पहले मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ओवरऑलिंग होता था, फिर एक असेंबलिंग यूनिट होती थी, अब एक प्रोडक्शन यूनिट होती है। शिफ्ट वॉल्यूम एक तरह से अपग्रेडेशन हो रहा है भारत के अंदर। एविएशन इंडस्ट्री में बहुत बड़ा काम भी हो रहा है। आप देख लीजिए, लॉकहीड मार्टिन भी यहाँ पे आके टाटा एडवांस हम्म, सिस्टम्स लिमिटेड के साथ उन्होंने करार किया है। तो सब लोग भारत में आना चाहते हैं और भारत में आना भी पड़ेगा। और आगे जाके आप ये देखेंगे कि ये जो है, आगे जाके भारत के अंदर अपना खुद का पैसेंजर एयरक्राफ्ट भी बनाने का एक तरह से नींव रख चुके हैं। ये दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट बेसिक स्टेप टुवर्ड्स जी, टुवर्ड्स भारत। एक तरह से जैसे आपको मालूम है, वर्ल्ड के अंदर सिर्फ दो कंपनी बनाती है पैसेंजर एयरक्राफ्ट, एक बोइंग है, एक एयरबस है। और अगर दसॉल्ट एविएशन यहाँ पे अपना फैल्कन बिजनेस जेट्स बना रहा है, तो आप पैसेंजर जेट्स भी देख लेंगे कुछ सालों में। उमेश जी, आपने लोकल टैलेंट और टेक्नीशियंस की बात की, तो हम क्या जो हमारे टेक्नीशियंस या फिर हमारे इंजीनियर्स हैं वो केपेबल हैं उस पूरे क्वालिटी और जो मैन्युफैक्चरिंग बेंचमार्क है उसको मीट अप करने के लिए, या फिर उन सबको ट्रेनिंग फ्रांस में दी जाएगी, फिर वो जो प्रोडक्शन बेंचमार्क है, मैन्युफैक्चरिंग बेंचमार्क उसको मीट अप कर पाएंगे? देखिए, सबसे बड़ा चीज यहाँ पे भारत के अंदर क्या है, कॉस्ट ऑफ मैन पावर बहुत सस्ता है। ठीक है, अगर ट्रेनिंग भी दी जाती है तो कंपनी के सिस्टम्स के हिसाब से फिर हम्म। भी कॉस्ट पहुंचाने वाला है। और एक चीज है, भारत के इंजीनियर्स का एक चीज है दमखम, आपको मालूम है। इवन कल आपने देखा होगा जो B2 बॉम्बर है, आपने देखा है कि हम्म। जिसने ईरान के ऊपर
बंकर बस्टर बॉम्ब डाले थे, उसको बताया जाता है उसको स्टेल्थ भी पकड़ नहीं सकती, वर्ल्ड का सबसे महंगा एयरक्राफ्ट है, उसका भी डिजाइन एक इंडियन ने किया था, आपको ये बता देता हूँ। तो आप ये देख लीजिए कि इंडियन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का सबको मालूम है कि दिस इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट लॉट इन द वर्ल्ड। और एक तरह से यहाँ पे अफोर्डेबल मैन पावर है, मार्केट है, गवर्नमेंट पॉलिसी अच्छी है, और एक तरह से बीजेपी गवर्नमेंट जो महाराष्ट्र की भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी की भी है, वो इसको प्रमोट कर रही है। जब तक पीपल फ्रेंडली पॉलिसीज नहीं होती है, इंडस्ट्री फ्रेंडली पॉलिसीज नहीं होती, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर नहीं आता है। और ये एक तरह से भारत के एविएशन सेक्टर में एक मील का पत्थर है। जी, अब जो ये फ़ैल्कन 2000 LXS बनेगा, उसकी प्राइसिंग पे बात करें, जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होंगे, क्या उनको थोड़ा-सा मतलब अलग तरह से उसके मार्केट प्राइस रखा जाएगा जो फ्रांस में बनते हैं, या उसी तरह से उसका उसी सेम रेट पर वो किया जाएगा? क्या कुछ उसको लेकर भी कोई स्ट्रेटेजी है? देखिए, सबसे पहले तो जो डसॉल्ट और रिलायंस एविएशन लिमिटेड है, वो एक कंपनी इसके लिए बनाई गई थी क्योंकि डसॉल्ट को भारत के अंदर वो एक 30% ऑफसेट क्लॉज उसको करना था लोकल प्रोक्योरमेंट के लिए। और हुँ, अभी आपने देखा है कि भारत ने 64,000 करोड़ में 26 रफाल मराइन जेट्स भी लिए हैं। और डसॉल्ट एविएशन ने एक तरह से रेवर एयरपोर्ट के पास एमआरओ फैसिलिटी भी खोल दी है। एविएशन मार्केट में भी आप ये आ चुके हैं। अब यहाँ पे ऐसा है ना अमर जी, इसमें प्राइसिंग का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो प्राइसिंग भारत के लिए होगी वो विश्व के लिए होगी, क्योंकि दिस इज अ ग्लोबल कंपनी, इसमें कोई डिफरेंशियल प्राइसिंग नहीं रख सकते। हाँ, एक ही चीज है कि इनको फायदा मिलेगा, यहाँ पे लोकल जो फैल्कन जेट्स लेंगे उनको इमीडिएट सर्विस मिल जाएगी और एक तरह से अफोर्डेबल सर्विस मिल जाएगी। और आप ये सोचिए नहीं, ना मेरा कि कहने इंडो का मतलब ये नहीं था कि भारतीयों को अलग प्राइस पे मिलेगा और बाहर अलग प्राइस पे। माय पॉइंट वाज़ कि जो फ्रांस मैन्युफैक्चर्ड रहेंगे और जो इंडियन मैन्युफैक्चर्ड फैल्कन्स रहेंगे, उनका मार्केट प्राइस सिमिलर रहेगा या उनमें कोई डिफरेंस रहेगा? मार्केट प्राइस सिमिलर ही रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। ये सवाल था मेरा। हाँ, और एक और एक चीज है, जब ये जेट्स यहाँ पे बनने लग जाएंगे तो इट विल केटर टू द एंटायर इंडो पैसिफिक। सिर्फ इंडिया नहीं रहेगा इसके अंदर, आप ये देखेंगे साउथ ईस्ट एशिया, इवन मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया तक में इसको केटर करेगा। तो ये मार्केट बढ़ने वाला है। और इसके लिए अ, सब लोग जानते हैं कि भारत के अंदर आना ही पड़ेगा, और भारत की ग्रोथ स्टोरी के साथ जुड़ना है। तो आपको मेक इन इंडिया, भारत जो प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है, उसके साथ आपको जुड़ना ही पड़ेगा। फ्रांस ने एक तरह से अर्ली मूव ले लिया है। एक तरह से उन्होंने विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी स्पॉट करके रिलायंस इंडस्ट्रीज जो अनिल अंबानी की ग्रुप है और जिनको डिफेंस के अंदर वो प्रोजेक्ट्स हमेशा करते आ रहे हैं, तो इसकी मेरा ये मानना है कि बहुत एक अच्छा कारगर एक पार्टनरशिप चालू होने वाला है। भारत के अंदर एविएशन सेक्टर डेवलप होगा, जॉब्स जनरेट होंगे, यहाँ पे एक अलग से एक इकोसिस्टम बनेगा, और भी कंपनीज इधर आना चालू करेगी। अब इट विल नेट अब ऐसा है कि भारत एमआरओ के लिए जाना नहीं जाएगा, इट विल बी नोन इवन फॉर प्रोडक्शन। दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट अंबर जी। मिलिट्री यूज़ में कितना हम आगे इसमें पोटेंशियल देखते हैं फैल्कन्स का, सिंस देखिए, भारत। फैल्कन जो है ये एक तरह से बिजनेस क्लास जेट है। इसको मॉडिफाई कर सकते हैं और मिलिट्री के हिसाब से भी यूज किया जा सकता है। इसके अंदर सर्वेलेंस के लिए भी यूज किया जा सकता है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके तो सब कुछ हो सकता है। डसॉल्ट के पास दोनों टेक्नोलॉजी है। वो आपको मालूम है फाइटर एयरक्राफ्ट भी बनाता है, पैसेंजर प्लेन भी बनाता है बिजनेस क्लास के। तो ये डुअल पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। और आगे आपको मालूम है प्लेन अगर कोई बना ले और उसके अंदर ऊपर रेडार लगा दे तो एवाक्स जैसा भी बन सकता है, एडवांस वार्निंग अर्ली सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम वैसा भी बना सकते हैं। तो बहुत सारे ये एक तरह से इसके मल्टीपल यूज है, मल्टी डिसिप्लिनरी यूज है, कमर्शियल भी है, मिलिट्री भी है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में डसॉल्ट और जो इंडियन डिफेंस फोर्सेस हैं उनका कोलैबोरेशन हो जाए
कुछ इस तरह के एयरक्राफ्ट बनाने के लिए फॉर मिलिट्री पर्पसेस और बियॉन्ड ऑफ कोर्स रफाल डील जो है उससे अलग? देखिए, भारत का जो कोस्ट लाइन है वही बहुत बड़ा है, सोचिए 7,588 किलोमीटर का तो कोस्ट लाइन है। उसके बाद हमारे पास हमारे आइलैंड्स हैं और लक्षद्वीप है, अंडमान है। सब जगह हमें एक तरह से सर्वेलेंस के लिए कुछ ना कुछ चाहिए रहता है। और आपको मालूम है कि इवन लक्षद्वीप और अंडमान में अभी टूरिस्ट फैसिलिटीज बढ़ने वाली है। जापान के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने करार करने वाले हैं, अंडमान के अंदर वो स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। आप ये देखिए, तो कहीं ना कहीं वहां पे अगर स्मार्ट सिटी बनती है तो एक तरह से टूरिज्म स्पॉट बनेगा और वो एक तरह से हांगकांग को राइवल करेगा। और हांगकांग में कौन जाता है? सब बिलियनर्स जाते हैं। तो सबको मालूम है यहाँ पे मार्केट बनने वाला है, यहाँ पे इकोसिस्टम आ रहा है। तो मेरा मानना ये है कि इनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है ये धीरे धीरे बढ़ाएंगे। और दसॉल्ट एक तरह से जानता है कि भारत के मार्केट में अर्ली मूव एडवांटेज उनको पक्का मिलेगा, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के अंदर वो एक तरह से रफाल जेट भी बना रहा है। और भारत ने की मिलिट्री ने अगर उनको कुछ बोला है कि स्पेसिफिकेशन चाहिए तो उसको मॉडिफाई भी कर सकता है। देखिए अमर जी, क्या होता है कि अगर आपके पास प्रोडक्शन फैसिलिटी इंडिया के अंदर ही होती है तो आप जो भी कस्टमाइजेशन करना है इमीडिएट कर सकते हैं। आपको टेंडर निकाल के वो सब करने की जरूरत नहीं है। इमरजेंसी एक्विजिशन में भी बहुत काम होता भी है। और अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत सारे डिफेंस एक्विजिशन जो प्रोटोकॉल्स है उसके अंदर बहुत ज्यादा उन्होंने प्रोसीजर्स को कम कर दिया है, ताकि स्पीडी एक्विजिशन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स हो पाए। तो बहुत सारे मेरे ख्याल से अवसर आएंगे जहाँ पे आप देखेंगे कि भारत के डिफेंस के साथ दसॉल्ट जो है उसका बहुत बड़ा नाम होने वाला है। रफाल जेट तो आपने देख ही लिया, अब ये फैल्कन जेट्स भी आ जाएंगे। अब ये सवाल निकल कर आता है कि क्या आने वाले 1 दशक में हम भारत को जो प्राइवेट जेट्स हैं या बिज़नेस जेट्स कहें, बिज़नेस जेट्स कहना चाहिए टू बी प्रिसाइज़, क्योंकि जो फ़ाल्कन है वो बिज़नेस जेट्स बनाता है, उसका मैन्युफैक्चरिंग हब हम होते हुए देखेंगे, एटलीस्ट रीजनल हब तो भारत बन ही सकता है। देखिए, भारत के अंदर ही सारा काम होने वाला है, मेजर फैसिलिटी भारत के अंदर ही होने वाला है। फ्रांस के हुँ। अंदर आप देखेंगे कि वो जो यूरोपियन मार्केट को केटर करेगा, यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट को। बाकी सब मार्केट को कौन केटर करेगा? भले इंडो पैसिफिक हो, फिर साउथ एशिया हो, साउथ ईस्ट एशिया हो, इवन अफ्रीकन मार्केट, इट विल बी ऑल केटर्ड बाय द इंडियन आर्म ऑफ दसॉल्ट। तो ये एक तरह से स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट किया है। और वो भी देखिए नागपुर में किया है, जहाँ पे अनिल अंबानी ने ऑलरेडी वहाँ पे 1,000 एकड़ का डिफेंस कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि और एविएशन और मिलिट्री के लिए डिफेंस के अंदर अदानी अंबानी जो ग्रुप है वो एक तरह से बहुत बड़ा लीड ले रहा है। और उन्होंने वर्ल्ड की सबसे अच्छी कंपनी दसॉल्ट एविएशन के साथ पेयरिंग करके भारत को एक एविएशन मैप के अंदर उन्होंने एक स्थापित कर दिया है। ये देश के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि आपका जो स्टेटस है इट हैज इंक्रीज फ्रॉम बीइंग एन असेंबलिंग यूनिट टू अ प्रोडक्शन यूनिट। दिस इज समथिंग वेरी मच वी शुड बी प्राउड ऑफ। ये मेरा मानना है। एब्सोल्युटली बहुत बड़ी खबर है कि भारत में डिफेंस, सॉरी मैं डिफेंस कह रही हूँ कि डिफेंस तो ऑफ कोर्स डिफेंस में भी ये इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रहेगी तो उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। डिसॉल्ट और रिलायंस का जो ये कोलैबोरेशन है, जॉइंट जेवी, जिसमें हम नागपुर में इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगते हुए देख रहे हैं, लग चुका है, उसको वहाँ पर लगाया गया है और दोनों मिलकर फैल्कन 2000 LS6 की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। ये भारत के लिए बड़ी खबर है और आने वाले समय में भारत को बिजनेस जेट्स और जो फैल्कन्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग का ये हब भारत बन सकता है। उमेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम।